क्रिकेट राशि के दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आशीष शुक्ला। आज के दो मैचों की बात करें उससे पहले कल के मैच की बात कर लेते हैं। पंजाब किंग्स हारी लखनऊ सुपर जायंट्स से लखनऊ के मैदान पे। वो उतनी बड़ी खबर नहीं थी, शायद ये भी इतनी बड़ी खबर नहीं कि हमारी प्रेडिक्शन सही गई, क्योंकि प्रेडिक्शंस हमारी सही ही जाती हैं। लेकिन बड़ी बात थी लखनऊ सुपर जायंट्स के मयंक यादव की बॉलिंग, जो कि ऐसी तेज गेंदबाजी किसी भारतीय तेज गेंदबाज से मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। हालांकि इमरान मलिक का नाम आता है, लेकिन जिस तरह से मयंक यादव ने कल गेंदबाजी की है, तूफान, यानी कि आप ये समझ लें कि आग का एक गोला था। और हर कोई जिसने भी ये मैच देखा, चाहे वो ग्राउंड पे देखा हो या बाहर देखा हो, उसने कहा कि ये एक भारत के पास ऐसा टैलेंट है जिसके आगे सब फीके पड़ जाते हैं। एक ही मैच हुआ है, लेकिन हम कहने पे मजबूर हैं कि जो गेंदबाज आईपीएल की पांचवी सबसे तेज गेंदबाजी जिसने की हो, सबसे तेज गेंद इस आईपीएल 2024 की फेंकी हो, 155.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंद उसने फेंकी थी। और उसकी जो स्लोएस्ट डिलीवरीज थी वो भी हाई 140s में थी, यानी 145 से ऊपर की थी। तो आप ये समझ लें कि ये क्या तूफान भारतीय क्रिकेट को मिला है। इसके बारे में ब्रेट ली ने कहा है कि मैंने इस मयंक यादव को देख के मुझे लगता है कि इंडिया के पास इससे तेज गेंदबाज कोई हो नहीं सकता है। वेरी वेरी इंप्रेसिव। यही राय रही शिखर धवन की, और उसके साथ निकोलस पूरन ने भी कहा कि ही वॉज द हीरो ऑफ द नाइट। तो मयंक यादव के बारे में थोड़े बैकग्राउंड में आपको बता दूं। गति तो आपने समझ ही ली है। 20 लाख रुपए में खरीदा है लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें। 2022 में खरीदा था, उसके बाद वो चोटिल रहे थे, खेल नहीं पाए थे, लेकिन इस बार वो वापस आए हैं। दिल्ली के हैं, 21 साल के हैं, छोटे हैं, बहुत कम मैचेस उन्होंने खेले हैं, लेकिन उनको बचपन से फ्लाइट का बड़ा शौक था, पतंगे देखने का बड़ा शौक था, रॉकेट्स का बड़ा शौक था, हवाई जहाज जो हवा में उड़ते थे वो उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। दिल्ली के पंजाबी बाग में रहते हैं, और 21 साल का ये लड़का, इसकी पूरी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा गेंदबाज है जो बल्लेबाजों को उचकने पे मजबूर कर देगा, विकेट छोड़ के खड़े होने पे मजबूर कर देगा, दो दो हेलमेट लगाने के लिए मजबूर कर देगा। मयंक यादव, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं जब हम मयंक यादव को दोबारा इस आईपीएल में देखें। तो ये तो रही कल की बात। हमारे प्रिडिक्शन, जैसा कि मैंने कहा, अब तक 11 मैच हुए हैं, 9 हमारे सही गए हैं। हमने पहले ही कहा था कि कल के मैच में चेजिंग टीम को एडवांटेज होगा, लेकिन अगर पहले खेलते हुए 180 का स्कोर पार कर गई टीम, वो टीम फेवरेट होगी, और वही हुआ। 197 या 199 रन लखनऊ सुपर जायंट्स ने बनाए, जो काफी थे पंजाब किंग्स के लिए। हालांकि पहले विकेट की साझेदारी 102 रनों की हुई थी जॉनी बेयरस्टो और शिखर धवन के बीच में, लेकिन मयंक यादव ने हर किसी को धूल धूसरित कर दिया, सत्यानाश कर दिया, तबाह कर दिया। जिस तरह से उसने, मैं बार बार मयंक यादव पे आता हूं, जिस तरह से उसने शिखर धवन और बेयरस्टो जैसे सच बैट्समैन को उचकाया है, वो अपने आप में एक देखने वाला दृश्य था। मयंक यादव, आपका इंतजार रहेगा। आज के मैच की तरफ रुख करते हैं, आज के दो मैचों की तरफ रुख करते हैं। पहला मैच है दोपहर में अहमदाबाद में, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद खेलेगी होस्ट गुजरात टाइटंस को। सनराइजर्स हैदराबाद की जो बैटिंग आपके सामने भर के आई है इस आईपीएल में, कहने की जरूरत नहीं कि इस आईपीएल की सबसे सशक्त बैटिंग लाइनअप अगर कोई है तो सनराइजर्स हैदराबाद की है। इसके साथ ही साथ हम ये भी कह दें कि गुजरात टाइटंस की बॉलिंग मुझे लगता है इस आईपीएल की 1-2 सबसे अच्छी गेंदबाजियों में है। लेकिन गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की प्रॉब्लम यह है कि जो उनके अच्छे गेंदबाज हैं वो पावर प्ले के गेंदबाज नहीं है। स्पेंसर जॉनसन है, वो कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें पीछे रखते हैं। उसके अलावा आपके स्पिनर दोनों बहुत अच्छे हैं, राशिद खान हैं, साई किशोर हैं, और साथ ही साथ मोहित शर्मा बेमिसाल हैं पीछे के ओवर्स में रनों को रोकने में। लेकिन अजमतुल्ला उमरजाई एक दूसरे फास्ट बॉलर है, उमेश यादव है, ये ऐसे फास्ट बॉलर नहीं है जो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा या एडन मरकरम या हेनरिक क्लासन को रोक पाए। लेकिन आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि अभिषेक शर्मा राशिद खान के खिलाफ काफी इंप्रेसिव है, काफी उनका अच्छा स्ट्राइक रेट है, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है उनका राशिद खान के खिलाफ। तो सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग को, भले ही गुजरात टाइटंस की बॉलिंग अच्छी है, रोकना मुश्किल होगा। गुजरात टाइटंस की बैटिंग तो वैसे ही मैं मानता हूं इस आईपीएल की शायद सबसे खराब बैटिंग लाइनअप है। शुभमन गिल जरूर एक सेनापति है, लेकिन सेनापति के पीछे सेना कोई नहीं है, क्योंकि डेविड मिलर अच्छे फॉर्म में नहीं है, विजय शंकर हैं, साई सुदर्शन है, चलिए साई सुदर्शन अच्छे हैं, वृद्धमान साहा है, राहुल टेवटिया है। ये ऐसी बैटिंग लाइनअप नहीं है जिसके नीचे पीछे कोई फलक्रम हो, एक सॉलिड कोई बेस हो जो टीम की बैटिंग को उभार सके। ये बैटिंग 160-180 रन के अंदर की रखती है, उससे ज्यादा की नहीं लगती। और इस स्कोर से इस आईपीएल में जब इम्पैक्ट सब इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तब ये बैटिंग आपकी अच्छी नहीं मानी जा सकती। शुभमन गिल को
दोनों तरफ से अगर बैटिंग करनी पड़े तो शायद वो गुजरात टाइटंस के पक्ष में होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, सनराइजर्स हैदराबाद दोपहर का मैच मैं उनको फेवरेट मानता हूं। दूसरा मैच सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में है विशाखापट्टनम में शाम को 7:30 बजे। दिल्ली कैपिटल्स किसी तरह से लगती नहीं है कि सीएसके के सामने खड़ी हो पाएगी। दिल्ली कैपिटल्स एक ही तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को पराजय दे सकती है या उनको मुश्किल में ला सकती है अगर उनके बैट्समैन सीएसके की बॉलिंग का फायदा उठाएं। सीएसके की बॉलिंग मुझे बहुत पसंद नहीं है। मथीश पथिराना है, दीपक चहर है, आपके पास रविंद्र जडेजा भी हैं, लेकिन ये ऐसी मुझे बॉलिंग लाइनअप नहीं लगती है सीएसके की जो परेशान कर सके बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप्स को। तो दिल्ली की बैटिंग लाइनअप अच्छी नहीं है, लेकिन उनके लिए सबसे अच्छा मौका है कि वो सीएसके के बॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सके। मुस्तफिजुर रहमान भी हैं जो कि बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की है इस पूरे सीजन में। तो ये बॉलिंग सीएसके की एक्सप्लॉइट अगर कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स तो उनके लिए चांसेस है, नहीं तो सीएसके की जो बैटिंग लाइनअप है वो आप उसको रोक नहीं सकते। एक उमड़ता हुआ तूफान है, एक उमंग भरी एक हवा है, एक उबलता हुआ पानी है जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल है, उस प्रवाह को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। तो सीएसके की बैटिंग बहुत भारी पड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स की, और भले ही सीएसके की बॉलिंग बहुत अच्छी ना हो, दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग भी ऐसी नहीं है। पृथ्वी शाह शायद उनकी वापसी हो, शायद उनकी बैटिंग थोड़ी सी अच्छी लगे, लेकिन ऐसी बैटिंग लाइनअप नहीं लगती जो सीएसके को परेशान कर सके, भले ही सीएसके की बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं हो। तो दूसरे मैच के फेवरेट सीएसके। तो आज के दो मैचेस के फेवरेट हम मान रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके को, और हम देखेंगे कल कि हमारी प्रेडिक्शन कैसी जाती है। अभी तक हमारा रिकॉर्ड बहुत सही है, लेकिन बंद करते करते हम आपसे फिर ये बोलेंगे ये शो कि मयंक यादव दिमाग में घूम रहा है, जहन में घूम रहा है। मयंक, तुम्हारा इंतजार रहेगा। इसी के साथ क्रिकेट राशि के दर्शकों, मैं आपका होस्ट आशीष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय एंड गुड लक।